बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं सना कादिर। शहरनामे में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दी। नशेबी इलाके पानी पानी। लाहौर में बारिश से 130 फीडर ट्रिप कर गए। छतें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाबहक और मुतादिद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। छत गिरने से 3 अफराद जाबहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मलबे पहुंचकर मलबे में दबे अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में हालिया शदीद बारिशों की वजह से दरिया चन्नाब के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाखों रुपए मालियत की फसलें और घर डूब गए। इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। गुजरात में थाना लारी अड्डे में नायब महर 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ रिश्वत सानी का मुकदमा दर्ज। और भूरेवाला में प्रीम यूनियन रेलवे का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी। कुछ ही देर में हाजिर होंगे बुलेटिन की तफसील के साथ। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से। आपको आगाह करें कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दी है। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए हैं, जबकि लाहौर में बारिश से 130 फीडर ट्रिप कर गए हैं। छतें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाबहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आगाह कर रहे हैं आपको कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दी है। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए हैं। लाहौर में बारिश से 130 फीडर ट्रिप कर गए हैं, जबकि छतें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाबहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम खान से। जी नदीम, क्या तफसीलात हैं? आगाह करें आपको कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने हलचल मचा दी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए हैं। लाहौर में बारिश से 130 फीडर ट्रिप कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम खान से। जी नदीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कल रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है, वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरा लाहौर जो है वो उसकी जद में आ गया हुआ है और लाहौर के जो बेशतर इलाके हैं वो नदी नालों का समा पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पे 4-4 फुट जो है वो पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक जाम हो गई है। लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना है। लक्ष्मी चौक 152 मिलीलीटर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। बारिश हुई है। पानी वाले तालाब में 150 मिलीलीटर। इसी तरह दीगर इलाकों में जो इलाके अगर जेरे आब आए हैं, सांदा, इस्लामपुरा, गुलशन रावी, जेल रोड, सोडीवाल, बाबू साबू, GR1, मौज दरिया, मोहम्मद नगर का इलाका डूब गया है। इसके साथ साथ मॉडल टाउन जहाँ शहबाज शरीफ का इलाका है, मॉडल टाउन के J ब्लॉक, C ब्लॉक और G ब्लॉक वो बुरी तरह से पानी से मुतासर हुए हैं। और इसके साथ साथ रायगढ़ में इमाम मस्जिद करंट लगने से जहाँ बात हो गए। मुहाजिराबाद में 42 साल अमजद जो है वो जहाँ बात हो गए। 10 साल बच्चा यतीम खाने में करंट लगने से जहाँ बात हो गया है। लाहौर में कल रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है, LWMC, वासा काम और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो नुमाइंदे हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पानी इतना ज्यादा है कि वो उससे अभी तक निकासी नहीं हो सकी। 100 से 30 फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में लोड शेडिंग भी हो रही है। और बिजली और वापदा के जो लोग हैं वो अभी तक वहां पर ठीक करने नहीं जा सके, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जमा है। सब्जी मंडी, बदामी बाग
और जो दीगर ये इलाके हैं ये तो पूरी तरह से मुतासर हुए। सब्जी मंडी में लोगों का पूरा कारोबार जो है वो मुतासर हुआ है, तबाह हो गया, जिसकी वजह से सब्जी मंडी के लोग जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा शाहजवाल, वसनपुरा, फिरोजपुर रोड, ये भी इलाके बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। गुलशन रावी में तकरीबन 90 मिलीलीटर और अपर माल में 105 मिलीलीटर, जोहर टाउन में 110 मिलीलीटर बारिश जो है वो हुई है। लाहौर का हाल बहुत बुरा है। पहले कराची की बात की जाती थी, लेकिन लाहौर का भी बहुत बुरा हाल है। और कुछ देर कबल जो है अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने भी हुकूमत को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि अगर बारिशों से पहले इसका सद्देबाज कर लिया जाता तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन इस वक्त जो लाहौर की हालत बहुत बुरी है और वजीर आला पंजाब ने इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लिया है और कहा है कि इसके बारे में गफलत बरतने वालों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारिशों का ये स्पेल जो है कल तक चलेगा, अगले 24 घंटे ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद एक हफ्ता जो है वो ये बारिशें नहीं होंगी। एक हफ्ते के बाद महकमा मौसमियात के मुताबिक एक स्पेल फिर बारिशों का आएगा और वो मुसलसल एक हफ्ते तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा नदीम, ये भी बताएं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें अब तक बिजली जो है वो बहाल नहीं हुई है और वो मुतासिर है, जब से बारिश पड़ी है तब से उनके पास बिजली नहीं आ पाई है। ये जो टाउनशिप का इलाका है, ग्रीन टाउन, बागड़ियां, यहाँ पर जो है वो कल से बारिश का सिलसिला जारी हुआ। वहाँ पर कल से फीडर ट्रिप हुए। 130 जो फीडर है वो ट्रिप हो गए थे। उनमें से तकरीबन जो है 110 फीडर अभी तक मुतासिर हैं। बागड़ियां, ग्रीन टाउन और इन जो इलाका है इनमें अभी तक बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी। उसके अलावा शादरा वाली साइड पे भी जो है कुछ इलाकों में बिजली का अभी तक बहाल नहीं की जा सकी, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा हुआ है और बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। इसलिए वापडा के जो हकाम है वो भी डरते हैं बिजली में काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ इलाकों में करंट लगने की वजह से जो है वो अमवात भी हुई है। इसलिए जो वापडा के जो लोग हैं वो इस वक्त उनको ठीक करने नहीं जा सके। और अवाम जो है उनको लोड शेडिंग का तो सामना है ही है बिजली के साथ साथ। और सड़कों पर जो लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं, जो मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं और वो लोग भी परेशान है, क्योंकि पानी की अगर निकासी हो अपनी गाड़ियां निकाल सकें। ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू टीमें भी काम कर रही हैं और अवाम जो है वो किस तरह, अगर सड़कों पर फंसे हैं तो वो किस तरह अपने घरों पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा जो लाहौर है वो एक नदी नालों वाला मंजर पेश कर रहा है और पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसमें जो वासा काम है और LWMC के लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पानी की कहीं पर निकासी नहीं है, कहीं इंतजाम नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से, तो जो लोग बेचारे पानी में फंसे हुए हैं और घरों से निकले हैं। नमाजी परेशान है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। अस्पतालों में जिन लोगों ने जाना था वो भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अपने मरीज जो है वो लेके गाड़ियां उनकी बंद हुई हैं और वो लोग इस हवाले से काफी परेशान है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है हम कर रहे हैं और काम हो रहा है। नुमाइंदे बिल्कुल काम तो वासा काम के कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा। निकासी का कोई जो है वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस वजह से आवाम को, लाहौर की जो आवाम है इस वक्त वो काफी परेशान हाल दिखाई देती है कि बारिशों का जो सिलसिला जारी है उसके लिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से इन बारिशों का पहले से इतला दी गई थी और उसके मुताबिक जो है हुकूमत की जानिब से कोई सद्देबाब नहीं किया गया। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दी है। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए हैं। लाहौर में बारिश से 130 फीडर ट्रिप कर गए हैं। छतें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाबहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। आगाह कर रहे थे हमें नदीम खान, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे रावलपिंडी के हवाले से। आपको आगाह करें कि रावलपिंडी के इलाके कहवटा में मूसलाधार बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। इसी हवाले से मजीद देखें इस रिपोर्ट में। मानसून का अब तक का तेज तरीन स्पेल, बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही। कहूटा, कराची और लाहौर का अक्स पेश करने लगा।
रोजमर्रा जिंदगी के तमाम तर मामलात बुरी तरह मुतासर। खंडरात नमाज सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई फुट पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जाम। पानी गढ़ों दुकानों में जाने से लाखों का नुकसान, जबकि डुबरी के मकाम पर दीवार गिर गई। टंगी डैम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नाला लिंक का पानी पुल से गुजरने लगा। साइड पुल, टंगी डैम, त्रिखिया नाला बिफर गए। ट्रैफिक बंद। अंदरूने शहर तमाम नाले, सड़कों, गलियों में सैलाबी रेड़े की सूरत हाल। सेवरेज सिस्टम न होने की वजह से काहूटा शहर पानी में डूब गया। महकमा हाईवे और ठेकेदारों की मिली भगत से मरम्मत के काम का पोल खुल गया। सड़कों से मैकअप उतर गया। अवामे इलाका से गुजारिश है कि गैर जरूरी सफर और बिजली के खंभों के नजदीक जाने से गुरेज करें। अरसलान असगर कियानी, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, रावलपिंडी। और अब बात करते हैं हारूनाबाद में मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आगाह करें आपको कि हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया की गफलत पर लापरवाही के बायस नकासी आब के करने वाला इदारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद पानी में डूब गया है, जबकि बल्दिया का अमला भी गायब है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बल्दिया ने बड़े वक्त नकासी आब का सेवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया तो बुरे पैमाने पर वबाई अमराज फूटने के साथ साथ कीमती जानें भी जाया होने का इम्कान है। और अब कुछ बात करते हैं चिचिया शहर और गिरदोनवाह के हवाले से। आपको आगाह करें कि गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रिहायशी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। चिश्तियाँ और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों और गलियों में कई फुट पानी खड़ा होने से जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, वहां शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज सिस्टम नाकाम होने की वजह से पानी घरों में दाखिल होने की वजह से घरों का काफ़ी हद तक नुकसान होने लगा है। हालिया शदीद बारिशों से सब्जी की फसलों को भी नुकसान होने का खदशा है, जबकि धान की फसल लगाने वाले काश्तकार बारिश से खुश हैं। लेकिन दूसरी जानब कपास की फसल जो मुल्की माशियत को मजबूत करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मुतासर होने से काफ़ी नुकसान का खदशा है। अवामी हलकों का कहना है महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला की पेशन गोई तो कर दी गई थी, लेकिन मुकामी इंतज़ामिया ने इसका नोटिस न लिया और नकासी आब में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अगर वक्त से पहले सीवरेज सिस्टम की सफाई मुकम्मल की होती तो निकासी आब बेहतर होने से परेशानियों में अजाले की कमी होती। अब उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शाहिद इमरान, मेट्रो वन न्यूज़, चिश्तियाँ। और अब बात करते हैं पाकपतन में। हालिया बारिश ने बल्दिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। आगाह करें आपको कि पाकपतन में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुरीद के शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आपको आगाह करें कि मुरीद के शहर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली मुअत्तल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
और अब बात करते हैं हफीजाबाद के हवाले से। आपको आगाह करें कि हफीजाबाद में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाबहक हो चुके हैं। आगाह करें आपको कि हफीजाबाद के नवाही इलाके में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मौके पर जाबहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर मलबे में से दबे अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब कुछ बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ के हवाले से। आपको आगाह करें कि मुजफ्फरगढ़ में हालिया शदीद बारिश की वजह से दरियाए चन्नाब के पानी की सतह मुसलसल इजाफा हो रहा है। आगाह करें आपको कि मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चन्नाब के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस मुजफ्फरगढ़ के इलाके जेर आब आ चुके हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की फसलें और घर डूब चुके हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक जिला इंतजामिया की जानिब से फील्ड वार्निंग जारी कर दी गई है। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं, लेकिन इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं की जा रही। बात करते हैं गुजरात के हवाले से। आगाह करें आपको कि गुजरात में थाना लारी अड्डे में नाइब मेहर 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। आगाह करें आपको कि एंटी करप्शन गुजरात ने कार्रवाई करते हुए नाइब मुहर्रिर उस्मान अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ रिश्वत सस्तानी का मुकदमा दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि मंडी बहाउद्दीन में जनाजा गाह की खस्ता हाल छत गिरने से एक शख्स जाबहक जबकि 13 जख्मी हो चुके हैं। आगाह करें आपको कि मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला मुजाहिदाबाद में जनाजा गाह की खस्ता हाल छत ऊंची गिरने के लिए जबकि लगाकर ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है, जिसके दौरान एक किनाल जमीन पर बनी खस्ता हाल छत जमीन भूस हो गई है। वाकये में एक शख्स जाबहक जबकि 13 जख्मी हो गए। आगाह करें आपको कि आरिफवाला में बस साइवाल रोड के करीब हादसे का शिकार हो गई है। फैसलाबाद से आरिफवाला में आने वाली बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के नतीजे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चकवाल में बारिश के बायस छत गिरने के वाकयात में 6 खवातीन समेत 10 अफराद जाबहक हो चुके हैं। आगाह करें आपको कि चकवाल में छत गिरने के वाकयात में 6 खवातीन और 2 बच्चों समेत 10 अफराद जाबहक हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू अमले में मलबे में दबे अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया है। थाना माछीवाल में 3 ओबाशों की नौजवान लड़के से बदफाली की कोशिश की। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। थाना माछीवाल पुलिस ने नौजवान लड़के के साथ बदफाली की कोशिश करने वाले 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओट शरीफ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शरीफ में। अगर यहाँ पर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई का जिन बेकाबू होने की वजह से सब्जियों समेत दालों की कीमतों में बेपनाह
इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें दाल मूंग की, तो दाल मूंग 240 रुपए से 260 रुपए तक, दाल मसूर 140 से 160 रुपए तक, दाल चना 140 से 160 रुपए तक फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। अगर हम यहाँ पर बात करें चीनी की, तो चीनी के बहरान की वजह से एक तो चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और दूसरा चीनी गरीब आवाम की पहुंच से इतना दूर पहुंच चुकी है कि गरीब के लिए चीनी खरीदना मुश्किल हो गया। अगर हम बात करें चीनी की कीमत की, तो चीनी 95 रुपए से 110 रुपए तक फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जब हमारी यहाँ पर बात हुई शहरियों से, तो शहरियों का यही कहना था कि माफिया की तरफ से अशिया खुदनोश में इनकी कीमतों में जो है मनमावना जो इजाफा कर दिया गया है, हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनकी कीमतों पर कंट्रोल करवाए, ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सकें और अशिया खुदनोश बाआसानी खरीद कर सकें। नारोवाल शक्करगढ़ में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। शक्करगढ़ में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और शक्करगढ़ के में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। शक्करगढ़ के कुछ नशीबी इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की वजह से ज़ेरे आब आ चुके हैं। और अगर बात की जाए नाला बही की, नाला बही में पानी का बहाव इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि गैर ज़रूरी पानी के नज़दीक मत जाएं। और नाला हुडला के जो ज़ेर तमीर पुल है, वहाँ पर एक आर्जी रास्ता बना दिया गया था, वो पानी की वजह से बह चुका है और लोगों का शक्करगढ़ से रास्ता जो है मुश्किलात बढ़ती जा रही है और उनका रास्ता मुनक़ता हो चुका है। जी। और अब आपको आगाह करें कि रायवंड शहर और गिरदोनवा में मिट्टी पेट्रोल पंप्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखें। रायवंड शहर और गिरदोनवा में मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। रायवंड शहर में रहायशी आबादियों के अंदर कायम मिनी पेट्रोल पंप्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। रायवंड इंतजामिया किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही। शहर में रहायशी इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं, जो आवाम को खुलेआम गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। नाजायज पंप्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं और माजी में भी मुल्क भर में ऐसे ही मिनी पेट्रोल पंप के बायस कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। रायवंड शहरियों का कहना है कि आवाम पेट्रोल पंप्स के मुकाबले में इन पेट्रोल पंप पर फरोख्त किया जाने वाला पेट्रोल भी नाकस और आम तौर पर मकदार में कम होता है। रायवंड इंतजामिया ऐसे पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करने में गुरेजा। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद भी अपनी कुर्सी तक महदूद हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायवंड। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाईवे पर वाक़या क्रॉसिंग पुल खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से हजारों तादाद में अवाम और मोटरसाइकिल सवार पुल से गुजरते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़िया मस्जिद मेन हाईवे क्रॉसिंग पुल पर मौजूद हैं, जो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। और यहाँ ये वो पुल है जहाँ से रोज़ाना लोग मोटरसाइकिल सवार और आम आवाम जो हज़ारों की तादाद में गुजरते हैं। और इस पुल की हालत ये है कि ये किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है और बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लोगों की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA से ये इस्तदा है कि फौरी इस पर नोटिस लिया जाए और इस पुल को मरम्मत किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ये पुल काफ़ी देर से टूटा हुआ है। हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि इस पुल की मरम्मत की जाए, नया बनाया जाए। ये आप देख सकते हैं पुल बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल इसकी खस्ता हालत हुई है। हम रोज़ यहाँ से बिल्कुल बहुत मुश्किलात का सामना होता है। कहीं यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बाइक स्लिप हो जाते हैं। रोज़ हम यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन बिल्कुल हुकूमत इसके नोटिस ही नहीं ले रही। ये बार बार आके इस पर थोड़ा सा खर्चा कर देती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा इनको चाहिए कि ये इसको तैयार करवाएं सही। बिल्कुल इसकी हालत बिल्कुल ही जिसको कहते हैं थर्ड क्लास हुई है। इसको आप देख सकते हैं, खड्डे बने हुए हैं, बिल्कुल टूटा हुआ है पुल, ग्रिलें इसकी टूटी हुई हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असीब सती के हमरा, मेट्रो 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। आपको आगाह करें कि महंगाई के सताए शहरियों ने जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सस्ती अशिया के हुसूल के लिए जुम्मा बाजार का रुख कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखें।
मुल्क में जारी महंगाई की लहर से गरीब और मुतवस्सत तबका कुव्वत खरीद से महरूम होकर रह गया है, लेकिन लतीफ़ाबाद नंबर 12 में हफ्तावार कायम होने वाले जुम्मा बाजार से ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली नई और पुरानी अशिया बाजार से कम कीमत में बआसानी खरीदी जा सकती हैं। जुम्मा बाजार में स्कूल बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कपड़े और दीगर अशिया खरीदारी के लिए दस्तियाब हैं। शहरी इस जुम्मा बाजार से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जुम्मे वाले दिन यहाँ पर लेकर आते हैं लोग यूज़ चीज़ें, इस्तेमाल शुदा चीज़ें लेकर आते हैं। अब वो सही होती है, नसीब ख़राब होती है, नसीब ऐसे में जिसकी जो समझ में आ जाए वो उसके पैसे लगा के ले लेता है। बाकी बाज़ार बहुत मशहूर है, तकरीबन पूरे लतीफ़ाबाद हैदराबाद से लोग आते हैं यहाँ पर। गरीब आवाम होती है जो दुकानों से नहीं ले सकती, इतने महंगे महंगे सामान हैं। महंगाई आपको पता है कि बढ़ती जा रही है, तो जिस तरह ये गरीब लोग हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है कि जुम्मा बाज़ार के अंदर इनको हर चीज़ जो इनकी ज़रूरत यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो इनको बआसानी सस्ते रेट में मिल जाती हैं। इस किस्म के हफ्तावार बाज़ारों को सरकारी सतह पर लगाया जाए तो काफ़ी हद तक महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ आसिफ ज़ई, हैदराबाद। हज़रत सैयदीन मोहम्मद शाह बुखारी के सालाना उरूस तग मुबारक की तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखें। जी, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोट मिठन में सादकिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हज़रत पीर सैयद दीन मोहम्मद शाह बुखारी का 40वें उर्स मुबारक की तकरीब जो है उसका आज दूसरा दिन है। और यहाँ पर जो है हमारे साथ साहबजादा सैयद आशिक रसूल बुखारी साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उर्स के दूसरे रोज़ तकरीबात में क्या क्या एहतमाम किया गया है। बिलखसूस जो यहाँ पर डिस्पेंसरी सर लगाई गई है, इसमें कौन कौन से मरीज़ों को जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहद मशकूर हूँ। ये सिलसिला जो है ये आज तीसरा दिन है, चल रहा है। आज लास्ट डे है। अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स पुअर एंड नीडी जो है वो फैसिलिटेटेड हो चुके हैं। दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, महफिल नात हैं। आज की जो महफिल थी सुबह से दर्स कुरान था और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान सेमिनार और इसके बाद अज़मत औलिया सेमिनार भी चल रहा है। और यहाँ आपके सामने एक हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें FCPS प्रोफेसर डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर पेशेंट्स को, पुअर एंड नीडी पेशेंट्स को देख रहे हैं। मेल एंड फीमेल्स बोथ जो चेक करवा रही हैं यहाँ पे, और इनको जो मेडिसिन हैं वो भी फ्री दी जा रही हैं। ये सादकिया फाउंडेशन का हमेशा से वतीरा रहा है। ये मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरा साथ दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मीडिया, आप भी एक अल्लाह की रज़ा की खातिर हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यहाँ पर हज़ारों ज़ायरीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेहद करम है। अभी उलमा कराम जो हमारे तकरीबन 50 से ज़्यादा फारिग तहसील हैं उनकी दस्तारबंदी होगी, उनके सरों पे ताज सजाए जाएंगे। जो कुरान का आलिम होता है, हाफिज़ होता है, वो ज़ाहिरी बात है उसके सरों पे दस्तार तो नहीं, मैं ताज कहता हूँ। और इसी तरह जो ख़वातीन में हमारा फ़ीमेल विंग है उसमें भी तकरीबन 20 से ज़्यादा जो हैं बच्चियाँ जो है ना इस वक्त हाफजा हो चुकी हैं। उनके ऊपर दुपट्टा पोशी का अमल भी अभी जारी है। वो एक बापर्द प्रोग्राम है क्योंकि उसमें बापर्द नशीन ख़वातीन होती हैं। अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाए। सादकिया फाउंडेशन का मिशन जबीनों के रिश्तों को अल्लाह से और दिलों के रिश्तों को रसूलुल्लाह से मिलाना है। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि साहबजादा सैयद आशिक रसूल बुखारी का कहना यह है कि यहाँ पर सादकिया इस्लामिक इंटरनेशनल ये जो कोट मिठन की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह है, यहाँ पर सैयद पीर दीन मोहम्मद शाह से बुखारी का 40वें उर्स के तकरीबात के हवाले से यहाँ पर हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी की जा रही है और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप जो है वो लगाया जा रहा है जिस पे जो है नादार मरीजों को मुफ्त इलाज हो रहा है। जी, और अब जाने कि बूरेवाला में प्रेम यूनियन रेलवे ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया है। आगाह करें आपको कि बूरेवाला प्रेम यूनियन रेलवे ने अपने मुतालबात के हक के लिए एहतजाज किया है। शुरका ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। शुरका से खिताब करते हुए राना मोहम्मद शरीफ ने कहा कि हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं वरना रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन को फौरी मुस्तकिल किया जाए। हजरत बाबा बुले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। इस हवाले से मजीद इस रिपोर्ट में देखें। हजरत बाबा बुले शाह के
सालाना उसका आज पहला दिन है और यहाँ पर आने वाले तारीख में ये सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मौजूद हैं, जबकि महकमा औकाफ की जानिब से सैनिटाइज़र का या दूसरा कोई भी यहाँ पे ना कोई टेंट वगैरह लगाए गए हैं, उनकी तरफ से कोई भी खातरखा इंतजाम नहीं किए गए। और यहाँ पर दुनिया भर से जो है वो लाखों ज़ायरीन 3 रोज़ा और उसकी तकरीबात में शिरकत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंध से आए हुए एक गाइड मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और वो अपनी मन की मुरादों के लिए क्या कहना है। कराची से आए हैं, गुज़िश्ता 4 सालों से आ रहे हैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार में आते ही सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के पूछ के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह दिल को जो तस्वीर मिलती है वो बयान नहीं कर सकते, दिल की जो मुराद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना कि ज़ायरीन का कहना है कि हम सिंध से आए हैं और यहाँ पर हम अपने दिल की मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं और हम अपने रूह की तस्कीन के लिए यहाँ पर आते हैं। जी, और अब बात करते हैं पतोकी के हवाले से। आगाह करें आपको कि पतोकी में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुसलसल इजाफे के बायस सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। सब्जी के रेट आसमान से बातें करने लगे, सब्जी भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की बात की जाए तो बेपनाह इजाफा हो गया। दुकानदार और रेहड़ी वाले मार्केटिंग कमेटी पतोकी की सरकारी लिस्ट को नजरअंदाज करके मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। 500 से 600 कमाने वाला भी सब्जी नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लोग महंगी सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। तब्दीली सरकार के ये वादे थे जो गरीबों से किए थे। शहरियों ने समाजी हलकों और शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि फौरी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि गरीब लोग भी सब्जी खरीद सकें। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज, तहसील पतोकी। सितंबर 1965 चुंढा महाज पर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीखी में 600 टैंकों के साथ हमला किया था। पाकिस्तानी फौज के नौजवान ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाते हुए दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। इस हवाले से मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। जंगी तारीख में टैंकों का सबसे बड़ा मार्का मिस्र में दूसरी जंग अजीम के दौरान लड़ा गया, जबकि इसके बाद टैंकों की दूसरी बड़ी जंग सितंबर 1965 में पाक भारत के माबैन चुविंडा के मार्ग पर लड़ी गई। जंग के दौरान भारत के 600 से ज्यादा टैंक बदबख्त साथियों की तरह बरसरे बेकार थे। भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज से तादाद में 3 गुना ज्यादा थी और जदीद हथियारों से लैस थी, लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद थे। जब चुविंडा पर भारत ने हमला किया तो पाक फौज के शेर दिल मिजाज अपने वतन के दफा के लिए दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े और दुश्मन की सफों में कुलबुली मचा दी। हमारे बहादुर दिलेर जवान अपने सीनों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के सामने लेट गए। फिजा जोरदार दिमागों से खुल उठी और भारतीय सेंचुरियन टैंकों के परखचे उड़ गए। दुश्मन का हमला अचानक रुक गया और मैदान जंग टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। ये जगह भारतीय फौज के लिए आज भी निशाना इबरत है, जहां दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे बहादुर दिलेर जवान दुश्मन के सामने शीशा फलाई दीवार बन गए और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक-ए-नूर कर दिया। इस जंग में चिमंडा और इससे मुलहक्का चारवा, चुबारा, गढ़गोर, बागोवाल, जफरवाल, मंडी और खाने वाली मैदाने कारजार बने। जंगे सितंबर का मार्का हो या आए रोज सरहदों पर भारती जा रही है। चारवा सेक्टर की आवाम अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है। कैमरा टीम के साथ हसनैन गिलानी, मेट्रो 1 न्यूज, पसरूर। खानेवाल के हवाले से आगाह करें आपको कि खानेवाल में हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम जारी की गई है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। मोटरवे पुलिस की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हादसात की रोकथाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आगाही दी गई। मोटरवे पुलिस M4 बीट नंबर 21 शाम को टूल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की जानिब से IG मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम के विजन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर DSP सजाद अहमद गोंदल, इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने मुसाफिरों को ब्रीफ किया। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। एक बस में तकरीबन 50 खानदान सफर करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSP मुसाफिर हज़रात के लिए हमने एक मोटरवे पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें जो भी मुसाफिर जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ है वो ये देखे कि गाड़ी का ड्राइवर जो है वो वायलेशन कर रहा है। वायलेशन में ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद वो बाज़ औक़ात रॉन्ग साइड से ओवरटेक करता है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है। किसी भी ऐसी वायलेशन में जो वो मुसाफिर समझता है कि वो वायलेट कर रहा है, वो फौरी तौर पे 130 हमारी हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन पर रब्ता करे और जो भी वायलेशन है उसको वो नोट करवाए। मोटरवे पुलिस अफसरान जो हैं वो उस पर बर वक्त कार्रवाई करेंगे, उस बस को रोकेंगे और मौका पर ही उसको जुर्माना वगैरह करेंगे। दौरान सफर ड्राइवर की गफलत लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा मुसाफिर मुतासिर होते हैं। मुसाफिरों को आगाह किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर की जानिब से दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग, रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग या कोई गलती जो हादसा का सबब बन सकती हो, तो सूरत में फौरन मोटरवे पुलिस के हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें ताकि आप अपनी मंजिलों की जानिब आरामदेह और महफूज से महफूज तर सफर बनाया जा सके। मोटरवे पुलिस का हादसा की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम है। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और अब बात करते हैं महकमा जंगलात के हवाले से। आपको आगाह करें कि महकमा जंगलात की मिली भगत से छांगा मांगा से कीमती जानवरों का बेदरीक शिकार किया जा रहा है। आगाह करें आपको कि चूनिया में छांगा मांगा जंगल में कीमती जानवरों का बेदरीक शिकार किया जा रहा है। अवाम ने महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया है कि काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई करके कीमती जानवरों को नस्ल कुशी से रोका जाए। लोधरा में बच्चा ट्रेन की जद में आकर जाबहक हो गया है। लोधरा में पठानवाला पाठक के करीब 12 साला बच्चा ट्रेन की जद में आकर जाबहक हो गया। आगाह कर रहे हैं आपको कि लोधरा में पठानवाला फाटक के करीब 12 साल का बच्चा फाटक के करीब आकर जाबहक हो गया है, जबकि इमदादी टीमों ने 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।